हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवण सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज जो है से बहुपद का है सो दूसरा दिन में आज हम लोग अध्याय 2.2 से है सो जो दो प्रश्न दिए गए हैं इसमें हम लोग जानेंगे। इसमें आप लोग का जो प्रश्न दिया गया है इस रूप में तो दिया हुआ नहीं है, ऊपर में लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। और ये सब जो प्रश्न दिए गए हैं ए बी सी डी इस रूप में दिया गया है। लेकिन आप लोग को जो एग्जाम में जो पूछा जाएगा इस तरह से पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ये हम लोग को इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को जो एग्जाम में आता है सिर्फ लिखा हुआ रहता है कि निम्न के शून्य ज्ञात करें या x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग दोनों जान जाते हैं, शून्य भी ज्ञात करने के लिए जानेंगे और इसकी सत्यता की जांच कैसे किया जाता है वो भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख के देंगे जो दिया हुआ हम लोग का बहुपद दिया हुआ है x² + 7x + 10 लिख देंगे। और इसका सबसे पहले हम लोग जो है से शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को इसका गुणनखंड निकालना होगा। तो उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे गुणनखंड आता होगा, और जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आ रहा है वो मेरे लिंक में जाकर जो है से गुणनखंड का एक अलग से मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग उससे समझ सकते हैं। तो चलिए, और यदि हो सके तो अगर यहाँ समझ में आता है तो आप समझिए हम लोग को क्या करना है कि अंतिम और अंतिम जो संख्या होती है, यहाँ तो एक छिपा हुआ है, अंतिम और अंतिम संख्या को हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा। अब 10 जो है से कितना कितना संख्या से कटता है वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो ये 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 5 से कटता है। 1 2 5 से कटेगा तो ये हम लोग का जो है सो इसका है से गुणज हो गया। कि अब इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सी दो संख्या को हम लोग इसमें से लेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या 7 आ जाए। तो देखिए यहाँ 5 दूनी की 10 गुना करेंगे तो 5 और 2 को तो 10 आ जाएगा, और 5 और 2 है सो जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यदि यहाँ पर 3 रहता तो 5 में से 2 को घटाते 3 आ जाता, तो ये इसी को हम लोग लेते। तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, तो लिखेंगे x² प्लस यहाँ पर जोड़ना है 5 और 2 को, तो 5x और 2x ले लेंगे हम लोग कॉमन, और लास्ट में जो 10 है वो हम लोग जो है से यहाँ पर है सो ले लेंगे। तो ये दोनों संख्या कहाँ से लिखे हैं, तो यहाँ से लिखे हैं। देखिए 5 और 2 7 हो जाएगा, x पद में है तो x पद में भी लेना है। अब इसका जोड़ा हम लोग बना लेंगे, ये देखिए जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें दोनों में हम लोग देखेंगे कितना से भाग लगेगा दोनों में। तो देख रहे हैं इसमें अंक है, इसमें अंक नहीं है। एक तो ले नहीं सकते हैं हम लोग भाग, एक से देंगे तो जीरो के तो उतर जाएगा ये। तो दोनों में x पद है तो x से दोनों में भाग देंगे। तो यहाँ x एक बाहर निकालने का मतलब है दोनों में से एक x बाहर निकल गया है, तो x में x² में भाग देंगे, x² में x से भाग देंगे। तो देखिए x² में यदि x से भाग देते हैं तो x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, x बच जाएगा। अब 5x में x से भाग दें, x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा हम लोग का, 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर जब भी निकलेगा x निकलेगा और संख्या निकलेगा, लेकिन यहाँ जब भी निकलेगा तो आप लोग को सिर्फ संख्या ही निकलेगा। तो 2 और 10, ये 2 और 10 में कितना से भाग लगेगा ये हम लोग को देखना है। तो दोनों में 2 से भाग लगेगा, तो 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए, 2 से 2x पर भाग देंगे तो सिर्फ कितना बच जाएगा, x बच जाएगा। प्लस है 2 को जो है से 2 से हम लोग 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10। अब हम लोग का ये गुणनखंड सही बन रहा है या गलत बन रहा है कहाँ से पता करेंगे, तो ये देखिए दोनों घर हम लोग का बराबर आएगा, x + 5 x + 5। तो ये दोनों में से एक को हम लोग को लिखना है, x + 5 को लिख दिए, और जो बाहर में हम लोग जो कॉमन लिए हैं उसको एक पोस्ट में लिख देंगे, x + 2 ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग 0 दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x + 5 = 0 लिखेंगे, और x + 2 बराबर भी 0 लिखेंगे। अब बीच में है सो एक लकीर दे देंगे हम लोग, x बराबर ये प्लस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर है x बराबर, ये प्लस में 2 है उधर जाएगा तो ये माइनस हो गया। तो ये हम लोग का ये शून्य निकल गया। तो इसलिए हम लोग पहले क्या लिख देंगे, x बराबर लिख देंगे ये -5, और ये हो गया हम लोग का
-2। तो एक आंसर तो हम लोग का शून्य ज्ञात हो गया। हम लोग के एग्जाम में इतना ही पूछता है शून्य ज्ञात करने के लिए। और अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे, क्योंकि इसमें 2 प्रश्न दे दिया है। तो सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है सो यहाँ पर जो है सो ये गुणनखंड जो दिया गया है उसको हम लोग सबसे पहले है सो ये जो लिखा हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10 में हम लोग सबसे पहले a, b और c लिख देंगे। a यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, x को नहीं लिखना है। और b में हम लोग का 7 हो गया, अगर माइनस में रहता तो -7 लिखते। और c में हम लोग का ये 10 हो गया। तो a b c हम लोग को इससे गुणनखंड से आप शुरू में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते थे और उसके बाद भी गुणनखंड निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे मूलों का एक योगफल होता है, इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से सूचित करते हैं, इसको मूलों का योगफल कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a होता है। और एक होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और इसका सूत्र होता है c/a होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस सूत्र को जान रहे होंगे, और अगर नहीं जान रहे तो इस सूत्र को आप लोग को याद करना है, क्योंकि आगे जो है हम लोग को इस पर आधारित है सो बहुत सारे प्रश्न पढ़ना है। तो चलिए, अल्फा और बीटा कहाँ पर हम लोग का है, तो देखिए ये जो मूल हम लोग निकाले हैं ये अल्फा इसको मानेंगे और इसको हम लोग बीटा मानेंगे। तो यहाँ पर -5 लिखे, फिर प्लस है और प्लस और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए b और a को कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे। b हम लोग का कितना है 7 है, तो 7 लिखिए, और a हम लोग का कितना है 1 है, ये माइनस में है तो माइनस में लिख दिए। अब देखिए 5 और 2 दोनों माइनस में है तो -7 हो गया, और -7 को 1 से भाग देंगे तो -7 हो गया, माइनस माइनस काट देंगे, ये 7 बराबर 7 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे। प्रूव्ड मतलब सत्यता की जांच हुआ कि ये सही बना हुआ है, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो ये हम लोग का जो शून्य बना हुआ है वो अच्छा बना हुआ है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा को गुना करना है, तो -5 और -2 को गुना करेंगे, -5 इंटू -2। अब c हम लोग का कितना है, तो 10 है। a हम लोग का कितना है, तो 1 है। 5 दूनी की 10, माइनस माइनस कट जाएगा तो ये 10 हो गया। अब 10 को 1 से भाग देंगे तो ये 10 आ गया। यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देंगे, प्रूव्ड लिख देंगे। तो यही हम लोग का सत्यता की जांच हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो आएगा, अगर बाई चांस हम लोग को अगर पूछता है एग्जाम में इतना, तो ये हम लोग को बनाना है, और नहीं तो हम लोग को सिर्फ यहाँ तक पूछा जाता है। और अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं तक ही पूछा जाता है शून्य ज्ञात करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को यह प्रश्न का हल जो है पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और यदि नहीं आया है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स ज़रूर करें। और यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें। और हर दिन की भांति मैं उन बच्चों को फिर से बोलना चाहता हूं कि जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल बटन दिया गया है, उसको है सो दबाना ना भूलिए। यदि आप दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अर्थात मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा, और आप जो है बोर्ड एग्जाम में 99% है सो ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।